गुड मॉर्निंग एवरीवन। गवर्नमेंट जीएनई पीजी कॉलेज भाटापारा से मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से पूर्णिमा चंदेल, आप लोगों की केमिस्ट्री टीचर। और जिन भी बच्चों ने प्राइवेट में एडमिशन लिया है बीएससी फर्स्ट ईयर में, उनके लिए केमिस्ट्री की क्लासेस के लिए यूट्यूब चैनल बनाया जा रहा है, जिसमें आप सभी को इजी वे पे घर पे स्टडी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और साथ ही साथ मैं सिलेबस की जानकारी फर्स्ट वीडियो में देना चाहूँगी कि किस पेपर पैटर्न के साथ आप स्टडी करेंगे और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। जैसा कि पुराना पैटर्न में बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 पेपर होते थे और 3 पेपर जो 100 मार्क्स में डिवाइड थे, 33 और 34। टोटल मार्क्स आपको एक पेपर में 11 लाना रहता था और टोटल आपको 34 नंबर लाना रहता था, जिससे आप केमिस्ट्री के पेपर में पास हो सकते थे। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सिलेबस पैटर्न सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और इस पैटर्न में आपको स्टडी करके एग्ज़ाम देना है, जिसके लिए इस वीडियो में मैं विस्तृत से जानकारी दूंगी कि एनईपी 2020 में केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, एक साल का जो कोर्स है बीएससी फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है, वो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर 2 सेमेस्टर में डिवाइड हो गया है और दोनों के लिए यूनिट्स, बुक्स वगैरह सारी चीज़ें डिवाइड हो गई हैं। फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें केमिस्ट्री की थ्योरी पेपर के लिए आप जो है राम प्रसाद एंड सन्स की बुक, नवबोध प्रकाशंस की बुक, ये सब रिफ़र कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हर एक पेपर में सिलेबस जो है बुक्स में सेम पैटर्न में दिया हुआ है। राइटर के अकॉर्डिंग कंटेंट का कॉन्सेप्ट जो है सेम रहेगा, बट जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा किसी में डिस्क्राइब मिलेगा तो किसी में शॉर्ट मिल सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में 4 यूनिट डिवाइड हैं जो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पास होने के लिए पढ़ना कंपलसरी है। मैक्सिमम जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको 40 मार्क्स लाना अनिवार्य है। 40 नंबर लाएंगे तभी आप केमिस्ट्री के पेपर में क्वालिफाई होंगे। अगर 40 मार्क्स से कम आ जाते हैं तो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में केमिस्ट्री पेपर में अगर कम नंबर आता है तो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपका रिज़ल्ट जो है बैक रिज़ल्ट पे जा सकता है। और इसके साथ ही साथ आपको आज के इस वीडियो में मैं 4 यूनिट कौन कौन से हैं इसकी जानकारी देना चाहूँगी और साथ ही साथ पेपर का कोड क्या है, CHSH01 पेपर का कोड है और कोर्स का टाइटल है फंडामेंटल केमिस्ट्री 1। कोर्स का टाइप है DSC। DSC का फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसमें मिनिमम मार्क्स 40 लाने हैं, अधिकतम 100 है, आप जितना ला सकते हैं। यूनिट 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आपका है केमिस्ट्री इन एशियंट इंडिया, मतलब हम जो है केमिस्ट्री को पुरातात्विक या फिर प्राचीन समय से कैसे जानते हैं, या प्राचीन समय से किन किन चीज़ों में हम केमिकल्स का यूज़ किया करते थे, या फिर हमारे जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो नेचुरल सोर्सेस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनके थ्रू आगे के मॉडर्न केमिस्ट्री का ओरिजिनेशन हुआ है। सेकेंड है बी पार्ट, आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जिसमें नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले केमिस्ट्री में अगर इनऑर्गेनिक पार्ट आपको स्टडी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़नी पड़ेगी। उसको आजकल आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो सबसे पहले एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक के अंतर्गत कैटेगरी है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। देन बीच का जो पार्ट होता है पीरियोडिक टेबल का, आपको पीडीएफ के रूप में सेंड कर दिया जाएगा नोट्स मटेरियल। और डी ब्लॉक जो है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है। और नीचे के जो 2 सीरीज़ होते हैं वो एफ ब्लॉक
कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत आप एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें हम पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, पी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट को ऑर्गेनाइज करके पढ़ेंगे, या आधुनिक आवर्त सारणी में हमको ऑर्गेनाइज होके मिला ही है, केवल उनकी आपको स्टडी करनी है। हर एक एलिमेंट का बेसिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करनी है। इसके थ्रू एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी के थ्रू एटम्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस प्रकार से एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया, और एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। बहुत ही महीन पार्टिकल्स होता है एटम, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप, वो नेग्लिजिबल पार्ट है, और नेग्लिजिबल पार्ट पर भी वैज्ञानिकों के द्वारा, केमिस्ट के द्वारा स्टडी किया गया, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की गई। न्यूक्लियस जो होता है वो गोलाकार होता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एस कक्षक गोलाकार होता है, उसी प्रकार के न्यूक्लियस की कल्पना की गई कि एस कक्षक कैसा होता है, गोलाकार, और न्यूक्लियस को भी गोलाकार माना गया, और उसके केंद्र पर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्र लगाता है। इसके बारे में डिटेल स्टडी आप करेंगे। अब नेक्स्ट यूनिट फर्स्ट में आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं। पहला पार्ट है केमिस्ट्री इन एशियंट इंडिया, सेकेंड पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, एंड सेकेंड 2 यूनिट फर्स्ट में ए और बी पार्ट है, दोनों पार्ट की स्टडी आपको करनी है, क्योंकि 100 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से आना कंपलसरी है, और फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 4 यूनिट हैं आपके, तो 25 करके चारों यूनिट में से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये मान के चलिए आपकी 12.5 नंबर या 13 नंबर का क्वेश्चन एक पार्ट से आएगा। ठीक है, यूनिट 2 पे चलते हैं, और यूनिट 2 है आपका केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में केमिस्ट्री में नहीं पढ़े तो क्या पढ़े। ठीक है, कि एक एग्जांपल आपको 11-12 से भी पता होगा आप सभी बच्चों को कि NaCl जो होता है ना, उनके बीच जो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर वहीं पे चार्ज जनरेट हो गया तो वहाँ पे हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री में बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, है ना। बेसिकली केमिकल बॉन्ड को फोकस करेंगे, उसके अंदर फिर हम आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल एलिमेंट के बीच उनके इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड जनरेट होता है, या बोलना चाहिए पोलर सॉल्वेंट में जो चार्ज जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है अगर वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो है आपका केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 के अंतर्गत हम फर्स्ट पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड्स। आयंस का नाम जैसे ही आपको सुनने मिलता है या आपको देखने मिलता है तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आयनिक बॉन्ड्स मतलब कहीं ना कहीं पर वहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं या फिर प्लस और माइनस मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, जिसमें आयनिक बॉन्ड में तो पढ़ेंगे ही, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा पूछा जाता है, ब्रॉन हैबर साइकिल एंड इट्स एप्लीकेशंस, है ना। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड यूनिट 2 के अंतर्गत। इसको आप लोग एग्ज़ाम में जब प्रिपेयर करेंगे तो बिल्कुल पढ़ के जाएंगे, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। और बहुत ही ईजी वे पे आयंस का डिसोसिएशन होता है और आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होते आपको दिखाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आज का क्लास जो है फर्स्ट क्लास है और मैं सिलेबस इंट्रोडक्शन करा रही हूँ आप लोगों को। सेकेंड है कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड जो है केमिकल बॉन्डिंग का ही टाइप है, और केमिकल बॉन्डिंग के टाइप में जो कोवेलेंट जो नेचर होता है ना, सहसंयोजक जो प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से होती है। ठीक है, कि कौन से इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, और वो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अदर नियर बाय जो इलेक्ट्रॉन है या एलिमेंट है उसको कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा या फिर डोनेट कर पाएगा, या उसके कोवेलेंट नेचर या बॉन्डिंग पर डिपेंड करेगा। अगेन है सेकेंड आपका आ जाता है, जो यूनिट 2 है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट पार्ट 1, केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड पार्ट 1, जिसमें सबसे पहले आपने देखा आयनिक बॉन्डिंग। मैंने टॉपिक भी डिस्कस किया कि ब्रॉन हैबर साइकिल एंड इट्स एप्लीकेशन आपको पढ़ के ही जाना है एग्जाम में। और सेकेंड है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग सम एग्जाम्पल, सम फीचर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
सेकेंड है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में एमओटी थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें आप ने 11th-12th में मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का डायग्राम भी बनाया होगा, एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग करते हैं। 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल्स, इस तरीके से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब भी चर्चा करेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंतर्गत। जैसे कि इसमें एक चीज़ और आता है बच्चों को जिसमें कन्फ्यूज़न होता है कि होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिकुलर एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो होमो में क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीजन को अगर आप सिर्फ ओ लिखते हैं तो आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ेंगे, उसको क्या पढ़ेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन का एलिमेंट हो जाएगा वो। बट अगर ऑक्सीजन आपको पूरा बोलना है तो क्या हो जाएगा वो O2। तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होता ही है। अब नेक्स्ट जैसे कि N2 नाइट्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, अगर वो सेम एलिमेंट से मिलकर बना है मॉलिक्यूल्स आपका, तो वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। और उनकी जो इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग है एमओटी थ्योरी में, वो उसका पैटर्न 15 इलेक्ट्रॉन तक का पैटर्न जो है लगभग सेम रहेगा। अगर 15 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होते हैं तो उसके लिए पैटर्न और एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। और साथ ही साथ हेट्रो एनुलर की बात करूं या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूलर की बात करूं, तो जैसे कि NO नाइट्रोजन एक और एक ऑक्सीजन, दोनों ही क्या है, नाइट्रोजन अलग चीज़ है और ऑक्सीजन अलग चीज़ है। तो जब दोनों मिलके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे तो हेट्रो एटम के अंतर्गत आएंगे। और इनमें जो है सपोज नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और ऑक्सीजन का है 8, तो ये 7 और 8 मिलकर 15 इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। तो 15 इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग है वो आपके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को फॉलो करते हुए टोटल बॉन्डिंग जाएगा। लेफ्ट साइड आप भरेंगे नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन और राइट साइड भरेंगे आप ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, और दोनों को टोटल करके आपके बीच वाले सीरीज़ 1s सीरीज़ का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाएंगे। और बहुत ही ईजी है, आप इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगेन केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी हमने फर्स्ट पार्ट देखा। सेकंड है वीक केमिकल फोर्सेस, है ना। यहाँ पे फोर्स के बारे में बात करेंगे, जो बॉन्ड जनरेट होते हैं हमारे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। तो यहाँ आपके सिलेबस में केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड पार्ट में वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वांडर वाल फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस, इंड्यूस्ड फील्ड, बहुत सारे जो फील्ड जनरेट होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू, वहाँ पे आपका वीक केमिकल फोर्सेस क्या होगा इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से भी आपके 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप यूनिट फर्स्ट में जैसे कि आपके 2 पार्ट्स हैं तो आप किसी एक पार्ट पे बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, सेकेंड पार्ट को छोड़ दीजिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। दोनों यूनिट को आपको पढ़ के जाना है। और ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर सेटिंग के समय जो होता है, ऑप्शन जैसे अथवा करके ऊपर जैसे 3 क्वेश्चन दे दिया, नीचे भी 3 क्वेश्चन दे दिया, तो आपको कैसे देगा कि 2 क्वेश्चन यूनिट 2 से देगा, 1 क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से देगा। और यही पैटर्न है, सेम रिपीट हो जाता है यूनिट 2 के लिए, यूनिट 2 के लिए या यूनिट फर्स्ट के ए पार्ट के लिए। ठीक है, तो कहीं से भी नहीं बोल सकते कि आप एक पार्ट को अच्छे से पढ़िए, दूसरे पार्ट को थोड़ा सा कम पढ़िए, फिर जाके आप एग्ज़ाम देंगे तो अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम है और आपको सारे टॉपिक्स को सभी को टच करते हुए, पढ़ते हुए, अच्छे से लर्न करते हुए लिखना है। क्योंकि आप पढ़ना अलग चीज़ होता है, पर उसको कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के साथ लिखना एग्ज़ाम में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपका एग्ज़ामिनर जो है आपके क्वेश्चंस का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेगा, ना कि आप पेज भर भर के लिख रहे हैं उसको देखेगा। तो बी केयरफुली आपको लिखना है और स्टडी करनी है। इसी के साथ हम थर्ड यूनिट पे आते हैं, और थर्ड यूनिट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताता है। ये जो है इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका,
और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स की स्टडी आपको करनी है। और साथ ही साथ बी पार्ट है इसका केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। ए पार्ट में तो आप केवल एस ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट में आपको एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन एलिमेंट के बारे में डिस्कस करवाएंगे। और बी पार्ट है केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक में आपको एलिमेंट में आपको पार्टिकुलर टॉपिक प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि बोरान ग्रुप्स के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कार्बन ग्रुप्स के अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको, नाइट्रोजन ग्रुप के अंतर्गत क्या पढ़ना है और हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे जो बी पार्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट, वो पी ब्लॉक को 4 कैटेगरीज में यहाँ पे सिलेबस में डिवाइड किया गया है। और बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, ये सारे 4 फैमिलीज़ जो हैं आपको स्टडी करके जानी है। जैसे बोरान में से आपके क्वेश्चंस जैसे कि आते हैं कि डाइबोरेन क्या है, बोराजिन क्या है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कार्बन जो ग्रुप है उसके अंतर्गत क्वेश्चंस आएंगे। नाइट्रोजन ग्रुप में नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। हैलोजन ग्रुप या हैलाइड ग्रुप में इंटर हैलोजन कंपाउंड के होमो और हेट्रो पे क्वेश्चंस आता है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट ही हैं, जैसे कि मैं बताते जा रही हूँ आप लोगों को। तो पढ़ना कैसे है, स्टडी कैसे करना है, और पूरे पेपर को एनालिसिस करके शॉर्ट नोट्स बना के कम ड्यूरेशंस पे, क्योंकि आने वाले दिसंबर में आप लोगों के एग्ज़ाम है और उससे पहले इंटरनल एग्ज़ाम तो आप लोगों का चल ही रहा है, डेट डिसाइड हो गया है कॉलेज में। और साथ ही साथ आप लोगों को इंटरनल 2 देने ही हैं, प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री के आने ही हैं। तो लोड आप लोगों के पास बढ़ने वाला है सेमेस्टर एग्ज़ाम में, थ्योरीज़ के लिए, प्रैक्टिकल के लिए और आपकी खुद सेल्फ स्टडी के लिए। क्योंकि आप कितना भी मटेरियल इकट्ठा कर लें, आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे। यूनिट 3 आपका यहाँ कंप्लीट होता है, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक मेटल के बारे में आपको डिस्कस करने हैं। बी में केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने हैं। और अगेन है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, हैलोजन ग्रुप के बारे में आपको स्टडी करनी है। और साथ ही साथ यूनिट 4 आपका लास्ट यूनिट जो आता है, जिसमें से भी आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब यहाँ से आपके बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हो जाता है कि कैसे इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कैसे पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉन्ड क्लीवेज कैसे हो रहा है। तो बॉन्ड को क्लीवेज करने के लिए या तो फिर आपको फोटो केमिकल रिएक्शंस कराने होते हैं, या तो वहाँ पर कोई रेडिएशन को इंसिडेंट कराएंगे वही फोटोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू, या बॉन्ड को क्लीवेज कैसे करेंगे हाई टेम्परेचर पर, है ना। स्टीरियो बी पार्ट है इसी में, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आप पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कैसे दिखेंगे, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेशन, ये सारे बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। लेकिन यही छोटे छोटे टॉपिक्स आपके 3 नंबर 4 नंबर में आएंगे और इसी को आपको एग्ज़ाम में लिखना है। और लिखना कैसे है, उसको पढ़ना कैसे है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको चर्चा करेंगे। तो आज आपका सिलेबस जितना भी आप लोगों को बताया गया उसी में से 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा और 40 मार्क्स मिनिमम आपको लाने हैं पास होने के लिए। और चूँकि एनईपी की वजह से आपका जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का हो गया है, तो फर्स्ट ईयर 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर 2 सेमेस्टर, ठीक है, और थर्ड ईयर 2 सेमेस्टर, और लास्ट ईयर का क्लियरिफिकेशन भी बता दिया जाएगा आप लोगों को कि 8 सेमेस्टर में आपका 4 और 4 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया एनईपी को। और साथ ही साथ जो यूनिट मैं कंटिन्यू आगे पढ़ाने वाली हूँ वो यूनिट है यूनिट थर्ड और यूनिट फर्स्ट और सेकंड और केमिस्ट्री के टीचर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट और सेकंड को। और यूनिट थर्ड जो है मैं पढ़ाऊँगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को। और एस ब्लॉक जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होना चाहिए कि एस ब्लॉक कहाँ पर को बोला जाता है पीरियोडिक टेबल में।
और पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, बोरान से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, आउटर में इनर्ट एलिमेंट पाया जाता है, और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। आप 9th क्लास की भी बुक उठाएंगे केमिस्ट्री का या साइंस का, तो उसमें आधुनिक आवर्त सारणी का वर्णन किया गया है। और आप जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें तो आपके सामने पीरियोडिक टेबल का चार्ट होना चाहिए, और उसमें आप एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं कि यूनिट 3 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट है। और एस ब्लॉक जो एलिमेंट है वो जो पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग में पाया जाता है, और इसको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग जो होता है क्लास ए, वर्ग ए, और दूसरा भाग होता है वर्ग 2। और कौन कौन से एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं ये भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो क्लास फर्स्ट को एल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं, क्षारीय धातु यहाँ पाया जाता है। और क्लास 2 को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है, तो क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु के बारे में, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु के बारे में आप पढ़ेंगे। एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है क्लास फर्स्ट जो वर्ग 1 है, जो NS1 ग्रुप है, ठीक है, उसके बारे में बताना चाहूँगी कि एस ब्लॉक एलिमेंट में कितने एलिमेंट हैं। क्लास फर्स्ट में कितने एलिमेंट हैं, तो हाइड्रोजन से लेकर के फ्रांसियम तक के कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है क्लास फर्स्ट में। और सेकेंड आपका आ जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, यहाँ पे 6 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। सबसे पहले जो क्लास है वो है क्लास 1 का फर्स्ट मेंबर है वो हाइड्रोजन है, जिनका एटॉमिक नंबर होता है 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुडिबियम 37, सीजियम 55, फ्रांसियम 87। इसी प्रकार से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में बात करूं तो बेरिलियम 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, एंड स्ट्रांसियम 38, बेरियम 56 है, रेडियम 88। इस तरीके से जो क्लास फर्स्ट है उसमें 7 एलिमेंट, और जो क्लास 2 है एस ब्लॉक का उसमें 6 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ इनकी हमको अब क्या पढ़ना है, आपने ये अभी तक जाना कि यूनिट 3 मैम पढ़ाएगी करके, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक स्टार्ट कर रही हैं करके। यूनिट 3 और 4 मैं पढ़ाऊँगी, और भी केमिस्ट्री के टीचर्स आपके लिए यूनिट 1 और यूनिट 2 से नोट्स बनाएंगे और वीडियो बनाएंगे जो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड हुआ है ऐसा जाना और समझा। और ये 2 जो कैटेगरीज़ है वो एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में बताता है। और ये पीरियोडिक टेबल जहाँ से स्टार्ट होता है एस ब्लॉक से, वहाँ पर के बारे में बताया आपको। और दोनों कैटेगरीज़ को क्या क्या नाम से जाना जाता है ये भी बताया गया आपको। और साथ ही साथ इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके सब नेचर्स, इनमें कैसा डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है, ये सारी चीज़ें भी आपको बताया जाएगा। जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट को फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया है, एस, पी, डी, और नीचे जो एक्टेनाइट्स और लेंथेनाइट्स के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसको एफ ब्लॉक तत्व कहा जाता है। इन ब्लॉक्स के अलावा जो है आवर्त सारणी के ग्रुप जो है 18 और आवर्त जो है 7, मतलब वर्ग और आवर्त में पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है। वर्ग 1 से 2 के तत्व जो है एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, और इसी में हम आगे बढ़ेंगे और वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व को हम पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक किसका नॉमिनेशन है, किसका सीमांकन है, सारी चीज़ें दिया गया है। इसी प्रकार से वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्व को डी तथा एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ एस एवं पी ब्लॉक के तत्व को हम सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से डी ब्लॉक तत्व या फिर संक्रमण तत्व तथा एफ ब्लॉक तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, उपयुक्त कथन के अनुसार एस ब्लॉक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही समाहित हो सकते हैं, क्योंकि अबाव, होल्ड, पॉली, अपवर्जन सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें 11th में है, आप लोग बिल्कुल बुक खोल के पढ़िएगा। और तो एस ब्लॉक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आने की कैपेसिटी है।
और इन तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS1 से लेके 2 होता है, ठीक है। और जहाँ पर वर्ग 1 जो तत्व है वो क्षार तत्व कहलाते हैं। आपको पहले ही बताया गया कि क्षार तत्व मतलब एल्कली मेटल्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें 7 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस कैटेगरी में। जो सेकेंड ग्रुप होता है उसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। और दोनों वर्गों का अंतिम जो तत्व होता है वो रेडियो एक्टिव फ्रांसियम और रेडॉन जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, ऐसा कहा गया है। और क्षार धातुओं का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है मतलब क्लास 1 जिसमें 7 एलिमेंट प्रेजेंट है वो NS1 होगा। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा कहाँ जाएगा, NS1 पे जाएगा। और क्षारीय मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 जाएगा। मतलब एल्कलाइन मेटल्स का NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का होगा NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होगा। ये सभी तत्व जो है रासायनिक रूप से बहुत अक्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। और उसके रिएक्टिव होने का कारण आपको भी थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, क्योंकि देखो जिनके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है वो बहुत ही रिएक्टिव दिखाएगा, रिएक्टिविटी दिखाएगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं जितना जल्दी हो सके किसी अदर एलिमेंट के साथ जुड़ करके स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाऊं। बट यहाँ पर तो इसके पास कैपेसिटी ही NS1 और NS2 की है। एक में 1 इलेक्ट्रॉन जाने की कैपेसिटी, दूसरे में NS2 इलेक्ट्रॉन जाने की कैपेसिटी है, ठीक है। और ये सभी तत्व रासायनिक रूप से कैसे हैं, नॉन एक्टिव हैं, अक्रियाशील हैं तथा कभी भी फ्री स्टेट पे नहीं पाए जाते, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, ठीक है। एक रोचक तथ्य यह है कि दोनों वर्गों का प्रथम तत्व उस वर्ग के अन्य तत्वों से भौतिक तथा रासायनिक गुणों में भिन्न है। तो जैसे कि आप एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल के फर्स्ट मेंबर्स की बात करूं तो जैसे कि अल्कलाइन मेटल्स में होता है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है। ये इन दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अदर ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे डिफरेंट होता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों ही डिफरेंट होता है हाइड्रोजन का और बेरिलियम का। ये इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में जानकारी हमको मिल रही है। और इसी प्रकार से वर्ग 1 के लिथियम तथा वर्ग 2 के मैग्नीशियम के गुणों में बहुत अधिक समानता पाई जाती है। जैसे कि लिथियम जो होता है वो वर्ग 1 का मतलब एल्कलाइन मेटल्स का मेंबर है, लेकिन जो मैग्नीशियम जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का मेंबर है। तो दोनों में क्या पाया जाएगा, डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है जो उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के इक्वालिटी पे डिपेंड करता है। इस कारण से दोनों में डायगोनल रिलेशन पाया जाता है और ये तत्व एक दूसरे से डायगोनली रिलेटेड होते हैं और इसको हम एक साथ डायगोनल रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनके बारे में इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको हम आगे बताएंगे। जैसे कि एस ब्लॉक जो सबसे एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एस सब सेल में ही जाएंगे, उनके जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एस सब सेल में ही जाएंगे। और ये सामान्यतः तो नॉर्मल एलिमेंट के बाह्यतम सेल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, क्योंकि एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही जाने की या भरने की कैपेसिटी पाई जाती है। अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ में थर्ड पॉइंट पर आऊँ तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ देंगे और सभी तत्व जो हैं धातु होते हैं, मेटल होते हैं। प्रथम वर्ग के तत्व क्षारीय धातु होते हैं और द्वितीय वर्ग के तत्व क्षारीय मृदा धातु होते हैं। क्षारीय मृदा धातु क्यों? क्योंकि अर्थ के कोर में या बोलना चाहिए अर्थ जो हमारा पृथ्वी है उसके गर्भ में बहुत अधिक मात्रा में या फिर कोर एरिया में जो मेटल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इस कारण से उसको अर्थ मेटल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है इनकी निश्चित धनात्मक संयोजकता होती है। किसकी किसकी निश्चित पॉजिटिव कोवैलेंसी प्रेजेंट होती है, डेफिनेट कोवैलेंसी प्रेजेंट होती है। सोडियम पोटेशियम का जो है +1 और कैल्शियम और बेरियम का होता है +2 धनात्मक संयोजकता पाई जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। कैसे संयोजी यौगिक बनाते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। और ये मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स में बना सकते हैं और इनके ऑक्साइड्स क्षारीय होते हैं
ये जटिल आयन नहीं बनाते, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन में पार्टिसिपेट इसलिए भी नहीं करते क्योंकि इनके पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही जाने हैं और उसमें वो फुलफिल हो जाता है इस वजह से। और इस ब्लॉक के तत्व सामान्य तत्व, अन्य प्रतिनिधि तत्व भी कहलाते हैं। हाइड्रोजन व हीलियम को छोड़कर शेष तत्व क्षार और क्षारीय मृत धातु तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया और बेसिक चीज़ें आपको समझाना चाहा। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि एस ब्लॉक 2 कैटेगरी में डिवाइड है, कितने कितने मेंबर है, किसका एटॉमिक नंबर कितना कितना है और उनके बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बताया। आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन सा एलिमेंट किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस करता है वो रिटर्न में दिखाएंगे।